गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस स्टडीज़ में हम हमारा चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। उसमें हम अभी तक सोल ट्रेड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सोल ट्रेड क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका नेचर, उसके लिमिटेशंस एंड उसके बेनिफिट्स, ये हमने कल डिस्कस किया था। ओवरऑल अगर मैं कल के सेशन को समराइज करूं तो सोल ट्रेड क्या होता है, जिसका एक ओनर हो, सिंगल ओनर हो, सिंगल ओनरशिप हो, वही मैनेज कर रहा हो सभी चीज़ों को, वो ही सारे प्रॉब्लम्स सोल्व कर रहा हो, वही कैपिटल लगा रहा हो, उसी को प्रॉफिट मिल रहा हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ओके, उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है हम नेक्स्ट अपने सेशन में करेंगे। वाई? बिकॉज पार्टनरशिप नीड 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस। ठीक है, पार्टनरशिप को 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन चाहिए। अगर मैं एक दिन आपको थोड़ा सा बता के बीच में स्किप कर दूं, देन लिंक करना उसको काफ़ी टफ रहेगा। दैट्स वाई पार्टनरशिप के लिए हम 2 कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर सेट करेंगे जहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ओके, उसके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है HUF का। HUF का वो बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, आप सभी को पता है, आप सभी उससे कहीं ना कहीं लिंक हैं, बट एक एग्जैक्ट डेफिनेशन के थ्रू आपको नहीं पता कि वो होता क्या है। ओके, तो आज हम HUF ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, HUF की फुल फॉर्म क्या होती है? HUF की फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब HUF होता क्या है। आपने ये देखा होगा, आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें आपके पापा का भी राइट है, आपके चाचा का भी राइट है, आपके बुआ जी का भी राइट है। आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका, आपके ब्रदर का, आपके सिस्टर का, सभी का राइट है। ओके, ये सब है क्या, मतलब राइट्स हमें मिल रहे हैं। वाई? ये हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू मिलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू लॉ के अंडर मिलते हैं, जिसमें इनहेरिटेड लॉ ये कहता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, वो ये कहता है कि अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बच्चों का इक्वल राइट होता है। ठीक है, बिफोर 2005 जो है गर्ल्स को उसमें राइट नहीं मिलता था, ना वाइफ को मिलता था, बट आफ्टर 2005 कुछ एक अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसके बाद न्यू लॉ बना था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसके बाद क्या बोला गया, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मदर हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी हो, हर किसी को इक्वल राइट होगा प्रॉपर्टी में, अपने फैमिली की प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो आप सभी से कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से सभी हम इंटरलिंक होते हैं। ओके, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता क्या है? ठीक है, उसमें होता क्या है, देखिए ये बिजनेस कैसा होता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हिंदू लॉ के अंदर आपका रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इसका क्या है कि ये हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसमें करते क्या है, आपके जो लगातार 3 जनरेशन है, लगातार 3 जनरेशन कौन सी हुई, देखिए, योर ग्रैंडफादर, देन योर फादर एंड देन यू। लगातार आपके जो 3 जनरेशन है वो इसकी क्या होती है, मेंबर होती हैं। जैसे ही परिवार में किसी का जन्म हुआ, वो क्या बन गया, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर बन गया। जैसे ही किसी की डेथ हुई तो वो क्या, वहाँ से अपने आप बाहर हो गया। ओके, अब इसमें रहता क्या है, जो आपकी फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बुजुर्ग आदमी है, वो क्या है, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है। जैसे आपके घर में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है, तो अगर आपके दादाजी हैं तो एक बार उनसे कंसल्ट जरूर किया जाता है कि हम XYZ थिंग्स करने जा रहे हैं, तो ये ठीक है या नहीं। ठीक है, इन केस आपके दादाजी नहीं हैं तो किससे पूछा जाता है, आपके फादर से पूछा जाता है, आपकी दादी जी से पूछा जाता है। ओके, दैट मीन्स जो सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, वो क्या होता है, यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड पर्सन होता है, वही सारे बिजनेस को हैंडल करता है। ओके, इसके बाद जो बाकी के मेंबर्स हो गए, ठीक है, वो तो एक हेड हो गया। ठीक है, बाकी के जो है पर्सन वो क्या है, उसके मेंबर्स होते हैं।
ठीक है। इनके लिए कुछ एक वर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं, वो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। बट हाल फिलहाल अगर हम HUF का इंट्रोडक्शन लें तो HUF का इंट्रोडक्शन इतना ही है, ठीक है, कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है। इसमें लगातार इनहेरिटेड आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जैसे ही आपने उस फैमिली में जन्म लिया या आपकी वहाँ मैरिज हुई, कुछ भी हुआ, आप उसके प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन गए, पार्टनर बन गए। ओके। और लगातार कौन मेंबर होते हैं उसके, जो कॉन्जिक्यूटिव 3 जनरेशन होती है, लगातार चलने वाले जो 3 जनरेशन होती है वो उसके मेंबर्स होते हैं। जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो हेड होता है, बाकी सारे उसके मेंबर्स रहते हैं और सभी मिलकर के अपने बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, वो डेफिनेशन आप देखिए। अब हम डेफिनेशन करते हैं HUF की कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। HUF refers to that form of organization which is owned and controlled by the members of Hindu undivided family। ओके। HUF क्या है, वो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, वो फॉर्म है बिजनेस की, जिसमें बिजनेस को कंट्रोल और ऑन कौन करता है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब जो एक संयुक्त परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है। उसके जो मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर के उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करते हैं या उसका कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, रन करते हैं। ओके। एक बार देखिए HUF की डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ओल्डेस्ट मेंबर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मेंबर्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके। देखिए the HUF is controlled by the head of the family who is the eldest member. He is known as उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। वो पर्सन जो HUF को कंट्रोल कर रहा है, हेड ऑफ द फैमिली है, और वो हेड ऑफ द फैमिली कौन है, जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, वही उसको कंट्रोल और मैनेज करता है, ऑन करता है उसको, और उसको हम कहते क्या है, कर्ता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें, कर्ता कहते हैं। The other members of the HUF are known as को-पार्टनर्स। जो बाकी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, को-पार्टनर्स कहते हैं। को-पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, जो वंशज हैं, ठीक है। कौन है, जो वंशज हैं उनके, जो उनके आगे उनके मतलब वंश को चलाने वाले हैं, उनको उनके सक्सेसर हैं, ठीक है। ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं कि उनके सक्सेसर हैं, उन्हें हम को-पार्टनर्स कहते हैं। बिजनेस में सक्सेसर के लिए को-पार्टनर वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके। तो ये इसके मेन वर्ड्स रहे। कर्ता कौन होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, ओल्डेस्ट मेंबर होता है, और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को क्या कहते हैं, को-पार्टनर्स कहते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज नॉन एज कर्ता। ही डिनोट्स टू आइदर योर ग्रैंडफादर और योर फादर। इन केस योर ग्रैंडफादर एंड फादर इज नॉट अवेलेबल,
इन केस योर ग्रैंडफादर एंड फादर इज नॉट अवेलेबल, देन हु विल बी द कर्ता? उस केस में कर्ता कौन होगा? उस केस में कर्ता होगा जो आपकी ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर होगी, ठीक है, जो आपकी ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर होगी, आइदर शी इज योर ग्रैंड मदर और शी इज योर मदर, वो आपकी क्या होगी? कर्ता होगी इसमें। ओके, तो ऐसा कहीं पे रिटर्न नहीं है कि सिर्फ एक मेल पर्सन ही हो सकता है इसका मेंबर कर्ता, एक फीमेल भी हो सकती है। और इस बेसिस पे दो सिस्टम बनाए गए हैं HUF के, ठीक है, इस बेसिस पे दो सिस्टम बनाए गए हैं HUF के, एक का नाम है दाया भाग और एक का नाम है मिताक्षरा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। एक बार इनको देखिए आप अच्छे से कि मैंने कर्ता और कोपार्टनर की क्या डेफिनेशन बताई है आपको। देखिए अब हम वो दो सिस्टम कर रहे हैं जिसके बेसिस पे कोपार्टनर्स डिसाइड किए जाते हैं, आपके मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज दाया भाग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज मिताक्षरा। ये जो दोनों सिस्टम है, दाया भाग सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम, इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि एक में तो मेल और फीमेल दोनों को कोपार्टनर्स बनाया जाता है और एक में सिर्फ मेल को बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले दाया भाग सिस्टम डिस्कस करते हैं। इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल ओनली एंड allow both male and female members to be co-partners। ठीक है, जो दाया भाग सिस्टम है आपका, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलता है ये आपको, या सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही से अप्लाई किया जाता है। और ये क्या कहता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों मेंबर्स को राइट है को पार्टनर बनने का, वंशज बनने का, उत्तराधिकारी बनने का। अब इसके बिल्कुल अपोजिट कौन सा है? मिताक्षरा सिस्टम है। मिताक्षरा सिस्टम इज जस्ट अपोजिट टू इट। इट प्रिवेल्स इन होल इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये पूरे इंडिया में प्रिवेल है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है। एंड अलाउ ओनली मेल मेंबर्स टू बी द co-partners। ठीक है, ये जो मिताक्षरा सिस्टम है ये पूरे इंडिया में लागू है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है। और ये क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स हैं जो क्या बन सकते हैं, आपके को पार्टनर्स बन सकते हैं, फीमेल मेंबर्स आपके को पार्टनर्स नहीं बन सकती। बट इसको आगे अमेंड कर दिया गया है 2005 में, और उसमें क्या बोला गया था कि बेशक फीमेल हो, डॉटर हो, वाइफ हो, सभी को इक्वल राइट होता है इनहेरिटेड कैपिटल में। ठीक है, तो ये आपके दो सिस्टम है, दाया भाग सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम। आप किसी एक को अच्छे से लर्न कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। और मैं अकॉर्डिंग टू मी दाया भाग सिस्टम लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ वेस्ट बंगाल में है और ये दोनों मेल और फीमेल मेंबर को पार्टनर्स बनाता है। और मिताक्षरा सिस्टम इसका जस्ट अपोजिट है, कुछ लेना देना नहीं है उसको फीमेल मेंबर से, उसे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को पार्टनर्स बनाना है। ठीक है, ओके। तो देखिए, और बाकी आपको एक ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की। एम का मतलब है मेल, तो इसमें सिर्फ मेल रहेंगे और उसमें फीमेल रहेगी। ठीक है, एम का मतलब मेल, डी का मतलब डॉटर। मतलब व्हेन आई एम इन द 11th क्लास, मेरे जो लेक्चरर थे उन्होंने हमें ऐसे ही लर्न करवाया था दैट एम मीन्स मेल, देन यू हैव टू राइट ओनली द मेल को पार्टनर्स, एंड डी मीन्स डॉटर, दैट मीन्स इन इट मेल एज वेल एज फीमेल्स आर इंक्लूडेड। ओके, तो ये भी बहुत इजी सा ट्रिक है, और वैसे इतना टफ नहीं है इन्हें याद करना, आप नॉर्मल भी याद कर सकते हैं दाया भाग और मिताक्षरा सिस्टम को।
ओके, अब एक बार इन्हें देखिए, फिर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं। ओके, अब हम करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, HUF के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं। आई होप सो आप लोगों ने ये देख लिया होगा अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HAU, सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन। HUF को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर नेसेसरी, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ आर नेसेसरी टू मेक एन HUF बनाने के लिए, मिसप्रोनाउंसिएटेड, HUF बनाने के लिए 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है और उनके पास इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, मतलब पूर्वजों से प्राप्त होने वाली जो विल है, वो जो पैसा है, वो भी उनके पास होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ये किस तरीके से चलती है, जो हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलती है, और हिंदू लॉ भी कौन सा, 1956 वाला, ठीक है, 1956 वाला जो हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये रन करती है। मेंबरशिप कैसे मिलती है आपको, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, ना आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती। जैसे ही आपका बर्थ हुआ आप वहां पे क्या बन गए, मेंबर बन गए, आप वहां के क्या बन गए, मेंबर बन गए HUF के। बट इसकी जो मेंबरशिप है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, कितनी, 3 सक्सेसिव जनरेशन के लिए, दैट मीन्स ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। ओके, आफ्टर दैट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसका रहता है, कर्ता का रहता है। हाउएवर, ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कर्ता का रहता है, हाउएवर वो अपने को पार्टनर्स की हेल्प ले सकता है, बट फुल एंड फाइनल डिसीजन किसका अप्लाई होगा, कर्ता का ही वहां अप्लाई होगा। लाइबिलिटी, देखिए लाइबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है, जो को पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जितना उनका शेयर रहेगा उतने के लिए ही वो लायबल होंगे, उनसे ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट अनलिमिटेड किसकी रहेगी, कर्ता की रहेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, और 5th माइनर मेंबर। एक जो मेंबर जो माइनर है, वर्ड माइनर क्या होता है पहले वो समझिए। माइनर हम किसके लिए यूज करते हैं बिजनेस में, वो पर्सन जो बिलो 18 है, ठीक है, वो पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स ओल्ड है वो माइनर होता है। और HUF में माइनर मेंबर्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी मेंबरशिप किस बेसिस पे है, बर्थ के बेसिस पे, ठीक है, तो वहां पे माइनर मेंबर्स भी होते हैं। नो लिमिट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ 2 बच्चे ही मेंबर्स होंगे, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो वो तीनों बच्चे मेंबर्स होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट कॉन्टिन्यूटी, जो HUF है वो हमेशा कॉन्टिन्यू रहेगी। अगर कर्ता की डेथ हो गई, वो बीमार हो गया, वो पागल हो गया, उसका HUF पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो साइड होगा उसके रिप्लेसमेंट में सेकंड ओल्डेस्ट मेंबर वहां कर्ता बन जाएगा, ठीक है। बट हाउएवर देयर इज अ एक्सेप्शन, अगर सभी मेंबर्स चाहें तो वो क्या है, HUF को डिसॉल्व कर सकते हैं, HUF को बंद कर सकते हैं। कब, जब सभी मेंबर्स, सभी को पार्टनर्स एग्री करेंगे दैट या वी वांट टू क्लोज इट, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहे HUF के। आफ्टर दैट देयर आर सम एडवांटेजेस एंड एज वेल एज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। देखिए अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं। Advantages of HUF, first one is control,
इसका कंट्रोल किसके पास रहता है? कर्ता के पास रहता है, वही इसको कंट्रोल करता है। और जब एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है तो वो इजीली कंट्रोल भी हो जाएगा। सेकंड, डिसीजन। आपके जो डिसीजन हैं वो बहुत जल्दी लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्ता को डिसीजन लेने हैं, ये उसकी मर्जी है कि वो किसी और मेंबर से डिस्कस करे या ना करे, ठीक है। तो आपका जो डिसीजन है वो बहुत फास्ट होता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। HUF में होता क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास आपके बिजनेस को ट्रांसफर किया जाता है, तो जो आपका बिजनेस है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, चलता रहेगा। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस। देखिए कॉन्टिन्यूटी इन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पर, कि चाहे कर्ता रहे या ना रहे, आपकी HUF एग्जिस्टेंस में रहेगी, वो चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, आप लोगों की लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उतने ही शेयर के लिए लायबल होंगे जितना उनका वहाँ पे हिस्सा होगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज्ड इन कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी। देखिए HUF को रन कौन कर रहा है? आपके सारे फैमिली मेंबर से तो रन कर रहे हैं, तो उन सभी के बीच में कोऑपरेशन कैसा रहेगा? हाई लेवल का रहेगा। हर कोई एक दूसरे के लिए लॉयल रहेगा, ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के कोई चांसेस नहीं आएंगे कि आपके लिए किसी ने कुछ गलत बोला या कुछ और किया। नो, नथिंग वॉज लाइक दैट। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड रेपुटेशन। आपकी हमेशा सिक्योरिटी रहेगी, आपके फैमिली का, आपके बिजनेस का मार्केट में हमेशा नाम रहेगा, रेपुटेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे, एक दूसरे के साथ आप लॉयल रहेंगे, किसी मुश्किल में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी रहेगी और उससे आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा प्राइड इन ग्रोथ। प्राइड इन ग्रोथ का मतलब क्या है कि HUF जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस नहीं है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपकी गुडविल है, रेदर इट रिप्रेजेंट योर फैमिली, ठीक है। इट रिप्रेजेंट योर फैमिली। तो जैसे जैसे बिजनेस में ग्रोथ होगा, आपके जो फैमिली की रेपुटेशन है उसमें भी क्या होगा? ग्रोथ होगा, वो भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सभी क्या रहेंगे? उसके एडवांटेजेस रहेंगे, बेनिफिट्स कह सकते हैं आप उसे, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। अगर HUF के कुछ एक एडवांटेजेस हैं तो कुछ एक इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। आप लोगों को खुद को भी पता होगा कि अगर आप एक HUF के मेंबर हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर हैं, तो वहाँ पे कुछ एक परेशानियाँ रहती है, कुछ एक कमियाँ उसमें होती है। अब हम उन कमियों को ही डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कमियाँ रहती है। एक बार आप इनको अच्छे से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं HUF के। फर्स्ट डिसएडवांटेज देखिए इसका क्या रहता है। लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए जब मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे तब मैंने ये बोला था कि HUF जो है वो कब बनेगी, जब आपके पास 2 मेंबर हो और आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है क्या वो अनलिमिटेड हो सकती है? नहीं, वो लिमिटेड होती है। अगर हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही लिमिटेड है, हमारे पास कैपिटल ही लिमिटेड है, तो हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज रहता है। इसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता की जो लायबिलिटी है वो क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। उसे सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी होती है, अगर रिस्क हो रहा है तो उसे खुद बियर करना पड़ता है।
उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं को पार्टनर्स के शेयर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा डोमिनेंस ऑफ कर्ता, सारा काम कर्ता खुद करता है, क्या बोलते हैं उसे, मैनेज करने का राइट कर्ता को है, डिसीजन लेने का राइट कर्ता को है, कंट्रोल करने का राइट कर्ता को है, तो कहीं ना कहीं उसकी डोमिनेंस आ जाती है। कई बार किसी ऐसे सिचुएशन में जहां अदर मेंबर्स की भी एडवाइस लेनी चाहिए वो ना लेकर के खुद डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता भी इसमें एक डिसएडवांटेज रहता है। इसके अलावा लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स, जो करता है उसे ही सारे एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को रन करना है, सबको कंट्रोल करना है, बट वो सभी को कंट्रोल करने में कैपेबल कई बार नहीं होता, उसे पता नहीं होता, तो उसकी वजह से कई बार आपको कम प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज ही रहता है। 4 डिसएडवांटेजेस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, एंड व्हेन यू अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ यू फील द सेम थिंग, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है कि ये डिसीजन इस तरीके से लेना चाहिए था, जबकि वो डिसीजन किसी दूसरे तरीके से लिया जाता है। उस केस में हम क्या कहते हैं कि एक बार हमसे पूछना चाहिए था, क्या पता हम बेटर एडवाइस देते, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, ओके। तो आज हमारा सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस भी फिनिश हुआ, जिसमें हमने HUF के बारे में डिस्कस किया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, ओके। सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।